the house, the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. The house, the only, मात्र एक घर, क्या मात्र एक घर. The house, the only one means मात्र एक house, the entire valley, पूरी घाटी में मात्र एक ही घर. Sat on the crest of a low hill. Crest it means top, शिखर. Crest means क्या होता है? सौ, हिंदी में होते हैं शिखर. Sat on the crest of a low hill, यानी पहाड़ी के ऊंचाई पर, पहाड़ी के शिखर पर मात्र एक घर, ठीक है, स्थित था. ठीक है. From this height one could see. From this height one could see. इस ऊंचाई से, this height, इस ऊंचाई से one could see, कोई भी देख सकता. क्या देख सकता था? The river, नदी, and the field of ripe corn dotted with the flowers, यानी फूलों से लदी हुई पकी हुई फसल के खेत को कोई भी इस ऊंचाई से देख सकता था. उस पूरी घाटी की पहाड़ी की ऊंचाई पर जो घर था, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था. फसल को कोई भी देख सकता था, नदी को कोई भी देख सकता था. The flowers that always promise a good harvest. Always promise a good harvest. वह खेत जो फसल से लदी हुई थी, अच्छी पैदावार देने का क्या करता था? वादा करता था. मतलब उसको हर साल अच्छी फसल होती थी. उस खेत से उसको अच्छी फसल होती थी. The only thing, मात्र एक चीज की जरूरत पड़ती थी, needed, जरूरत पड़ती थी. किसको जरूरत पड़ती थी? The earth, भूमि को, जमीन को. पानी की जरूरत पड़ती थी. किस चीज के लिए? अच्छी फसल लेने के लिए मात्र पानी की जरूरत पड़ती थी. Was डाउनपोर मींस बारिश. डाउनपोर मींस बारिश, यानी बारिश की जरूरत पड़ती थी, जो एक मात्र वस्तु थी, मात्र एक चीज थी, अच्छी फसल लेने के लिए. आर एट लीस्ट ए स्टॉर्म, या कम से कम बारिश की फुहार, इनकी जरूरत पड़ती थी. Throughout in the morning, Lencho, who knew his fates intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सुबह लेंचो, who knew his field, जो अपने खेत में क्या करता था? जाता था, देखने जाता था, अपने फसल को देखने जाता था. Intimately, अच्छी तरह, पूरी तरह, मन से. उसका यही काम था, जो अपने खेत को सुबह को जाता था, देखने जाता था. Had done nothing else but see, और इसके अलावा वो कुछ नहीं देखता. इसके अलावा वह कुछ नहीं देखता था. But see the sky towards the northeast, और उसका यह काम था कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखता. ठीक, बारिश के लिए वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखता था. Now we are really going to get some water. Woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older was were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the women called to
they are come for dinner. It was during the meal that, right? मतलब दूसरे पैराग्राफ में क्या कह रहा है? Now we are really going to get some water. लेंचो जो किसान है वो क्या कह रहा है? Now we are really going to get some water. अब हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, ठीक है? हम पानी प्राप्त करने जा रहे हैं मतलब खेत को पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। और ये बात किससे कह रहा है? वीमेन, औरत से, ठीक? जो खाना पका रही है, द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो रात्रि का भोजन पका रही है, जो खाना पका रही है, उससे कह रहा है जो कि हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, मतलब बारिश होने वाली है, खेत को पानी मिलने वाला है। रिप्लाई यस गॉड विलिंग, उस महिला ने, उस औरत ने क्या जवाब दिया? हाँ, गॉड विलिंग, गॉड विलिंग, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी, बारिश होगी। The older boys means बड़े लड़के, older boys means बड़े लड़के were working in the field, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। बड़े लड़के क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। older boys बड़े लड़के were working, काम कर रहे थे in the field, खेत में। while the smaller ones it means जबकि छोटे लड़के playing near the house, घर के पास खेल रहे थे, until the women called to them all, तब उस महिला ने लड़कों को बुलाई, आवाज दी, कम आओ, किस लिए? फॉर डिनर, रात्रि की भोजन करने के लिए उसने आवाज लगाई, आओ फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। जो लड़के खेत में काम कर रहे थे उनको भी आवाज लगाई, और जो घर के पास खेल रहे थे उनको भी उसने आवाज लगाई कि आओ रात्रि का भोजन करो। It was during the meal that, वह टाइम क्या था? भोजन करने का वक्त था, भोजन करने का समय था। बस इतना ही। Just as लेंचो had predicted, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। Just as जैसे ही यानी तुरंत लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। Predicted big drops of rain began to fall मतलब बारिश होने लगी। Big drops of rain began to fall, बड़ी बूंद गिरने लगी मतलब बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। In the northeast, huge mountain of clouds, in the northeast, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, नॉर्थ-ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, in the direction of northeast, उत्तर पूर्व दिशा की ओर, बादलों का विशाल समूह, huge mountains, बादलों का विशाल समूह, could be seen approaching, नजदीक आते हुए देखे जा सकते हैं। could be seen approaching, नजदीक आते हुए देखे जा सकते थे। The air was fresh and sweet, और जब बारिश हो रही थी तो उस वक्त हवा क्या थी? फ्रेश, ताजी थी, एंड स्वीट, मधुर थी। यानी जब बारिश हो रही थी तो हवा बिल्कुल शुद्ध, ताजी, फ्रेश, और क्या थी? स्वीट थी, मधुर थी।
द मैन went out for no other reason. No other reason means किसी और वजह से नहीं, or no other reason, ठीक है, किसी और कारण से नहीं। went out बाहर गया, मतलब वह आदमी किसी और वजह से, किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि then to have the pleasure of feeling the rain on his body, बल्कि अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए बाहर है। went out बाहर है, ठीक है। and when he returned, और जब वह वापस आया, when he returned, जब वह वापस आया, he exclaimed, उसने कहा, मन से, हृदय से उसने कहा। एक्सप्लेन कब कहते हैं? जब कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। मन से कहा, these aren't raindrops, these aren't raindrops falling from the sky, आकाश से गिरने वाली ये सभी बूंदें नहीं हैं, आकाश से गिरने वाली बड़ी बूंदें नहीं हैं, बल्कि क्या है? they are new coins, coins means सिक्के, ये सभी नए सिक्के हैं। बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये सभी न्यू coins हैं, नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, बड़ी बूंद 10 सिक्कों के बराबर है। उसने क्या कहा? These are drops, big drops are 10 cent pieces, यानी ये बड़ी बूंदें 10 सिक्कों के बराबर हैं। जबकि the little ones means छोटी बूंद, बारिश की छोटी बूंद are 5, और 5 सिक्कों के बराबर है, 5 सिक्कों के समान है। उसने अपने मन से ये बात कही, he exclaimed, उसने अपने मन से ये बात जाहिर की कि जो बारिश की बड़ी बूंदें गिर रही हैं, वो बड़ी बूंदें 10 सिक्कों के बराबर हैं, और छोटी बारिश की बूंद 5 सिक्कों के बराबर। क्लियर?